उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोन्स जैसे PSU, स्टैच्यूटरी बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को फॉर्म GFR 19 के थ्रू नोटिस भेजें ड्यू डेट से लगभग 1 महीना पहले। लेकिन अगर नोटिस रह भी जाए तो बोरोवर ये क्लेम नहीं कर सकता कि डिफॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से उसे छूट मिल जाए। रूल यही नहीं रुकता, अगर लोन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिया जाना है तो सैंक्शन से पहले मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को उस इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजरियल कैपेबिलिटी एग्जामिन करनी होगी। और जब लोन एप्लीकेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई और पार्टी हो तो पहले ये इंश्योर किया जाता है कि एडिक्वेट बजट प्रोविजन अवेलेबल हो और लोन गवर्नमेंट की अप्रूव्ड पॉलिसी और असिस्टेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। अप्रूवल से पहले एप्लीकेंट से डिटेल इंफॉर्मेशन ली जाती है। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स या इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, इनकम सोर्सेज, रीपेमेंट प्लान, प्रपोज सिक्योरिटी का इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन और सर्टिफिकेट की असेट पहले से इनकम्बर्ड नहीं है। साथ ही सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पहले लिए गए लोन्स का पूरा हिस्ट्री, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और सिक्योरिटी डिटेल्स भी देनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोन का पर्पस और स्कीम की इकोनॉमिक्स क्लियरली जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर लोन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट गारंटी पर दिया जा रहा है तो ट्रस्ट के लिए भी वही सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जब ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज होती है उन डिपार्टमेंट से जहां से पहले लोन्स लिए गए थे। अगर परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्टरी पाई जाती है तो लोन स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया जाता है। और सैंक्शन से पहले ये इंश्योर करना कंपलसरी है कि बोरोवर फाइनेंशियली साउंड हो और जो सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है उसकी वैल्यू लोन अमाउंट से कम 33% ज्यादा हो। उन इंस्टीट्यूशन के केस में जो गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड भी लेती हैं, रूल एक्स्ट्रा केयर डिमांड करता है। ग्रांट कैलकुलेट करते वक्त लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट के लिए ईयर मार्क्ड